हेलो। तो आज हम करेंगे डिस्कस सिलेबस के बारे में। क्योंकि आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं, तो जो सबसे इजी चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन, मैं उससे स्टार्ट करता हूँ। तो सिलेबस में क्या लिखा था मेंस्ट्रुएशन के बारे में, मेजरमेंट, इसमें हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? इसमें पढ़ना पड़ेगा हमें पेरीमीटर पढ़ना पड़ेगा और एरिया पढ़ना पड़ेगा। किस किस चीज़ का पेरीमीटर और एरिया पढ़ना पड़ेगा? स्क्वायर का पढ़ना पड़ेगा, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल और ट्रेपेजियम। ये 5 चीज़ें हैं, इनके हमको पेरीमीटर भी पढ़ना है और एरिया भी पढ़ना है। और दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना है हमें? एरिया ऑफ ट्राइंगल। जिस एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ना है, मतलब कि हमको एरिया निकालना है ट्राइंगल का। किस फॉर्मूले से? हेरोन्स फॉर्मूला। ये हेरोन्स फार्मूला क्या होता है ये भी इस वीडियो में देखेंगे। और बाकी बेस हाइट फार्मूला, मतलब 2 फॉर्मूले हैं, बेस हाइट से निकालना ट्राइंगल का एरिया और हेरोन्स फार्मूले से, ये 2 चीज़ें पढ़ेंगे हम। और तीसरा टॉपिक क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस और काइट। ये पतंग और रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं? डायगोनल्स मेथड से। यहाँ लिखा है ना, डायगोनल्स मेथड। तो ये क्या होता है ये इस वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इसका पहला पार्ट देखेंगे, पार्ट 2 भी आएगा इस वीडियो का, जिसमें मैं एरिया ऑफ पॉलीगन्स और बाकी एरिया ऑफ कंबाइंड प्लेन फिगर के बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इसमें पेरीमीटर, पहले तो हमको पता होना चाहिए भाई पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर होता है टोटल लेंथ ऑफ साइड्स एनक्लोजिंग द फिगर। मान लो कोई एक आकृति है ना, उसके अराउंड जितनी भी साइड्स हैं, ठीक है, उसकी जो लेंथ होगी उसको लेंगे पेरीमीटर। जैसे यहाँ पर ट्राइंगल दी है, ABC ट्राइंगल। आप देखो यहाँ पर एक मैचस्टिक से मैंने ड्रॉ किया है। अगर आप इन मैचस्टिक्स को एक दूसरे के साथ रखोगे, उनकी लेंथ निकालोगे, तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो उसको बोलते हैं पेरीमीटर। मतलब सिर्फ बाहर बाहर का लेंथ देखनी है हमने कितनी आ रही है, ठीक है। और दूसरा एरिया। अब एरिया क्या होता है? एरिया होता है जैसे ये यहाँ पर जो मैचस्टिक्स थी ABC, इन्होंने अंदर क्या एनक्लोज करके रखा हुआ है, इसने क्या घेरा हुआ है, उसको बोलते हैं एरिया। जैसे यहाँ पर ब्लू कलर का रीजन जितना भी है उसको हम एरिया बोलेंगे, ठीक है। ये है ट्राइंगल का एरिया। तो हम अब ये होता क्या है ये हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होती है? इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है। जैसे ये B और B इक्वल है और अपर और नीचे वाली साइड भी इक्वल है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, सबसे पहले तो इन सभी साइड को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जैसे A + B + A + B, 4 साइड्स है, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 2A + 2B, क्योंकि 2 बार A है और 2 बार ही B है। और इसको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को कॉमन लिया, A + B, ठीक है। ये हो गया किसका? पेरीमीटर हो गया ये रेक्टेंगल का। और इसकी एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का एरिया होता है इसकी लेंथ जो कि यहाँ पर A है और इसकी ब्रेड्थ जो कि B है, A × B। जब आप लेंथ को ब्रेड्थ से जब गुना करोगे तो वो जो एरिया इनक्लोज करेगा इसके अंदर, उसको बोलते हैं एरिया रेक्टेंगल का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्क्वायर का। अब स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। जैसे A है, ये दूसरी भुजा है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। अगर मान लो 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। अगर 6 होगी, 6 6 6, ऐसे इस प्रकार से, मतलब चारों भुजाएं इसकी बराबर होगी, ठीक है। तो अगर पेरीमीटर निकालना हो तो कैसे करेंगे हम? पहले तो सबसे पहले जितनी भी इसकी साइड्स है उसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पर क्या बन गया स्क्वायर का पेरीमीटर? A + A + A + A, ठीक है। तो कितना बन गया? 4A, 4 टाइम्स A, ठीक है। अगर इसका एरिया निकालना हो तो कैसे करेंगे? जैसे हमने रेक्टेंगल का निकाला था लेंथ इंटू ब्रेड्थ, उसी प्रकार इसका भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है? A ही है। तो इसका एरिया क्या निकल जाएगा? साइड स्क्वायर, मतलब कि एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो कि आ गया A × A स्क्वायर, ठीक है। अब आता है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का एरिया पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। ट्राइंगल्स हम जो पढ़ेंगे वो है 4 प्रकार की: समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु और राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज। ये जो 4 प्रकार की ट्राइंगल्स है इनके बारे में हम पढ़ेंगे,
ठीक है। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होती है? जिसकी कोई भी भुजा एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, ना उसके एंगल्स होंगे इक्वल, ना उसकी भुजाएं इक्वल होगी। ठीक है। तो इसको जब हम इसका एरिया निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया? सबसे पहले इसमें आपको एस निकालना पड़ेगा। एस क्या होता है? एस होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब आधा पेरीमीटर का, और पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। ए जमा बी जमा सी जब हमने कर दिया, उसके बाद जब हम उसका हाफ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एस की। ठीक है। अब उस वैल्यू को हम भरेंगे, पुट करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला से। अब हमारे पास जब एस आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे? एस लेंगे, एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इनका क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है। और उसका कर देंगे अंडर रूट, और इसी फॉर्मूले को बोलते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है। ये आपको थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है, लेकिन जब आप इसमें क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है। तो ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज, जिसे हम स्केलिन ट्राइंगल भी बोलते हैं। अब दूसरी ट्राइंगल है समबाहु त्रिभुज। ठीक है। इसमें क्या होता? जैसे समबाहु मतलब सभी भुजाएं क्या है? बराबर है। ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, सारी साइड इक्वल होती है और इसकी हर एंगल का, हर कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। इसका आपको नहीं पेरीमीटर निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? ए प्लस ए 3a, 3 बार ए। और अगर एरिया निकालना पड़ेगा इसका, तो इसका एरिया होता है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। और ये जो हेरोन्स फॉर्मूला है, आप इस हेरोन्स फॉर्मूले को हर ट्राइंगल में यूज़ कर सकते हो। ठीक है। जब आप हेरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ करोगे तब भी आपके पास यही वैल्यू निकल के आने वाली है। पर आपको ये जो एरिया है या पेरीमीटर है, ये आपको याद भी होने चाहिए। अब आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, आइसोसेल्स ट्राइंगल। इसमें क्या होती है? दो साइड्स होती है इक्वल, और तीसरी साइड इन दोनों के इक्वल नहीं होती। अब इसका पेरीमीटर निकालोगे तो ए प्लस बी, या क्या पेरीमीटर। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे आप? इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस ये हो गया और इसकी हाइट ये होगी। ठीक है। इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, तो आपके पास आ जाएगा इसका एरिया। और इसकी आपको हाइट पता करनी पड़ेगी, भाई हाइट क्या होती है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में दी होगी और कभी कभी नहीं दी होगी, तो आपको हाइट निकालनी पड़ती है। ठीक है। हाइट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। जब हम इनको क्वेश्चन में करेंगे तब आपको और अच्छे से याद रहेगा। अब आते हैं आगे वाली लास्ट ट्राइंगल में, जिसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे इजी होती है, मैक्सिमम चांस है कि आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस वाले ट्राइंगल से पूछा जाएगा। ठीक है। इसको राइट एंगल ट्राइंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो एक कोण है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है। और इसकी इस 90 डिग्री के कोण का जो सामने वाली साइड है, हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में कर्ण भी कहते हैं। याद रखना, जो ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज होती है और किसी ट्राइंगल में यूज नहीं होती। ठीक है। अब एरिया कैसे निकलता है इसका सिंपल सा फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस b है और हाइट a है, बस उसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया हाफ इंटू बी इंटू ए। ठीक है। ये हो गए सारे ट्राइंगल्स। अब हम चलेंगे पैरेललोग्राम में। ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि दो साइड अपोजिट साइड इक्वल होती है, कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, और आमने सामने वाले कोण इक्वल होंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास हाइट नहीं दी है, आपके पास दो साइड्स दी है ए और बी, तब आप कैसे निकालोगे इसका एरिया? ठीक है। तब आप ध्यान से रखोगे, ये जो बेस है और ये जो इसकी साइड है, इसको अगर बीच से आप डायगोनली काट दो, ठीक है, तो आपके पास एक ट्राइंगल बन के आएगी ये वाली।
ठीक है। अब इस ट्राइंगल में अगर आप हेरोन्स फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस डी। अब डी क्या है? डी है यहाँ पर डायगोनल, जो कि ये वाली लेंथ है, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखोगे तो आपके पास ये विषम बाहु त्रिभुज है। उसी प्रकार एक त्रिभुज ये भी वह है जो कि विषम बाहु है, बिल्कुल बराबर त्रिभुज है, और दो ये त्रिभुज हैं आपके पास। इसीलिए हेरोन्स फॉर्मूले के साथ यहाँ पर 2 भी आता है। अब आते हैं अगले क्वाड्रिलेटरल पे, जिसका नाम है ट्रेपेजियम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ दो साइड्स ही एक दूसरे के पैरेलल होती है। जैसे ये ए है और ये सी है, ये क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है। डी और बी अलग ही डायरेक्शन में चली हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ ट्रेपेजियम होता है। इसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों जितनी भी भुजाएं होंगी उसका आप सम कर दोगे, जो आ गया वो पेरीमीटर हो गया, ठीक है। पेरीमीटर हमेशा सिंपल होता है, पेरीमीटर आपसे पूछा भी नहीं जाएगा मतलब इनका, क्योंकि बिल्कुल सीधा सीधा है। आपसे पूछा जाएगा एरिया। अब एरिया क्या होता है इसका, ट्रेपेजियम का? सबसे पहले आपको सम निकालना है किसी का, जो कि पैरेलल साइड है उसका आपको सम चाहिए। ए और सी क्या है? एक दूसरे की पैरेलल, तो आप क्या कर दोगे? ए और सी का सम, ठीक है। तो नीचे लिख दिया हमने ए प्लस सी, और इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? एच से। हाइट दी होगी, जब भी क्वेश्चन करोगे वहाँ आपको हाइट मेंशन की जाएगी ट्रेपेजियम की। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये सब फॉर्मूले याद भी रहने वाले हैं और समझ भी आ जाएंगे कि कैसे इनको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। रोम्बस क्या होती है? जिसमें चार साइड्स इक्वल होगी, जैसे ए और ए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होगी, इक्वल होगी, और इसमें अपोजिट साइड क्या होगी? पैरेलल होगी। जैसे ये वाली लाइन है, ये इसके पैरेलल है, ये दोनों समानांतर है, और ये वाली इसके समानांतर है, ठीक है। और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसमें जो डायगोनल्स होते हैं, जैसे ये D1 है और ये D2, ये जहाँ पर कट करते हैं, ठीक है, वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। अब इसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, अब कैसा आ गया? 4a आपके पास पेरीमीटर आ गया। अगर आपके पास डायगोनल्स दिए हैं तब आपको पेरीमीटर निकालना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है 4a स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास पेरीमीटर भी निकल के आ जाएगा। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है हाफ D1 इंटू D2। डायगोनल 1 का डायगोनल 2 के साथ आप मल्टीप्लिकेशन करोगे और उसका हाफ करोगे तो आपके पास रोम्बस का एरिया निकल के आ जाएगा, और इसी को डायगोनल मेथड भी बोलते हैं। ये तो था अगर आपके पास दोनों डायगोनल्स दे रखे हैं। अगर आपके पास एक ही डायगोनल दिया है और एक साइड दी है तो इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा है। पर आपको सिर्फ ये याद रखना है, इसी से आपको कुछ क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, ठीक है। अब आता है काइट पे। काइट क्या होता है? इसमें दो साइड्स इक्वल होती है। ये ए बी है, ये ए डी के इक्वल होगी, और ये जो बी सी है ये डी सी के इक्वल होगी, और जो ये डायगोनल ये 90 डिग्री पे कट करेंगे, और इसको हम काइट कहते हैं, पतंग। और पतंग का एरिया क्या है? सिंपल याद रखना है, हाफ D1 इंटू D2। बस इतना सा है, ये आपको फॉर्मूले याद कर लो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम आगे करेंगे उनमें ये फॉर्मूले यूज़ हो जाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको फॉर्मूले ही बताए हैं, कुछ और बताता तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती, और दूसरे पार्ट में मैं पॉलीगन भी बताऊंगा और कंबाइंड फिगर का कैसे आप एरिया निकालोगे वो भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारे फॉर्मूले मेंशन करके रखे हैं, आप इसे पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इन्हें अपनी कॉपी पे, फेयर कॉपी पे कहीं पर लिख दीजिए और इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप कोई और एग्ज़ाम दीजिए जहाँ पर मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं और इन फॉर्मूले से वो इजीली हो जाएंगे।
जितने भी क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं उनमें ये फॉर्मूले यूज़ होंगे, तो इनको याद कर लेना, ठीक है। आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये इजी होते हैं याद करना। मैं आपको इनका मेथड भी बताऊंगा कैसे इनको आप याद कर सकते हो, वो मैं किसी और वीडियो में डालूंगा, ठीक है। धन्यवाद।